बच्चों, आज हम लोग सारणिक जानेंगे। सारणिक की परिभाषा क्या है, सारणिक का मान क्या होता है, 2x2 कोड के सारणिक का विस्तार और 3x3 कोड के सारणिक का मान निकालना सीखेंगे और सारणिक पर आधारित अननोन का मान ज्ञात करना सीखेंगे। तो आइए सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि सारणिक या डिटर्मिनेंट क्या है। किसी वर्ग आव्यूह का संख्यात्मक मान सारणिक कहलाता है। फॉर एग्जाम्पल, यदि वर्ग आव्यूह ए इजकल टू ए बी सी डी है, तब ए का सारणिक डिटर्मिनेंट ए इक्वल टू ए बी सी डी। तो वर्ग आव्यूह में हमारा ऐसे रहता है, सारणिक में हम क्या करते हैं, दोनों तरफ दो लाइन बना देते हैं, हमारा सारणिक का निशान है। अब 2x2 का सारणिक यहाँ हम देख रहे हैं कि फर्स्ट रो सेकंड रो, फर्स्ट कॉलम सेकंड कॉलम, ये 2x2 का सारणिक है। इसको हमें हल करना है। हल करने का तरीका हमने यहाँ बताया है। लेफ्ट हैंड विकर्ण को हम मल्टीप्लाई कर लेंगे AD और राइट हैंड विकर्ण को हम मल्टीप्लाई कर लेंगे BC और दोनों के बीच में हम माइनस लगा देंगे। जो रिजल्ट आएगा यही 2x2 सारणिक का मान या संख्यात्मक मान होगा। यह आपका रियल नंबर भी हो सकता है, कॉम्प्लेक्स नंबर भी हो सकता है, कुछ भी होगा, लेकिन एक संख्यात्मक मान देगा। आइए एक उदाहरण देखते हैं। प्रश्नावली 4.1 का प्रश्न संख्या 1 है, सारणिक का मान बताइए। और इसमें दिया है सारणिक 2 4 -5 -1। तो सबसे पहले हम लेफ्ट हैंड विकर्ण को मल्टीप्लाई करेंगे 2 × -1, फिर माइनस लगाएंगे 4 × -5, तो -2 -20, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, -2 + 20 = 18। 2x2 सारणिक 2 4 -5 -1 का आंसर आया 18। तो अब हम 3x3 कोड के आव्यूह के सारणिक की बात करते हैं। 3x3 कोड के आव्यूह को हम सबसे पहले क्या करेंगे, सारणिक को हम सारणिक बना लेंगे और तृतीय कोड के सारणिक जो होगा उसको द्वितीय कोड के सारणिक में व्यक्त करके ज्ञात किया जा सकता है। यह सारणिक का एक पंक्ति या एक स्तंभ के अंदिश प्रसरण कहलाता है। यानी जो हमारा 3x3 कोड का सारणिक होगा उसका हम विस्तार 2x2 सारणिक की सहायता से करेंगे। इसके लिए हम किसी रो किसी कॉलम की सहायता से हम प्रसरण कर सकते हैं, चाहे फर्स्ट रो की सहायता से, सेकंड रो की सहायता से, थर्ड रो की सहायता से, या फर्स्ट कॉलम की सहायता से, सेकंड कॉलम की सहायता से, या थर्ड कॉलम की सहायता से कर सकते हैं। इसके लिए प्रत्येक एलिमेंट का चिन्ह जानना जरूरी होता है। इसका एक फार्मूला होता है बच्चों, -1 की पावर r + c। जैसे हमने 3 का चिन्ह जानना चाहा तो 3 का फर्स्ट रो है, फर्स्ट कॉलम है, तो r हुआ 1, c हुआ 1, -1 की पावर 1 + 1 -1 की पावर 2 हो जाएगा आपका -1 का स्क्वायर प्लस आया। तो -4 आपका फर्स्ट रो है और सेकंड कॉलम है, तो ये हो जाएगा 1 + 2 3, -1 की पावर 3 माइनस आ गया। 5 जो हमारा फर्स्ट रो में है और ये थर्ड कॉलम में है, तो रो 1 हुआ, C3 हुआ, तो -1 की पावर 1 + 3, -1 की पावर 4, -1 की पावर 4 प्लस आता है। तो ये हमारा इसकी साइन प्लस हो गई। तो ऐसे भी आप लोग समझ लीजिएगा, इसका साइन प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, या ऐसे चलेंगे प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस। अल्टरनेट साइन आती है, किसी रो में जब चलेंगे तो सबसे पहले प्लस आएगा, सेकंड एलिमेंट का माइनस आएगा, थर्ड एलिमेंट का प्लस आएगा। इसी तरह से जब फर्स्ट कॉलम में चलेंगे तो पहले एलिमेंट का जो है हमारा प्लस आएगा, सेकंड एलिमेंट का माइनस आएगा, थर्ड एलिमेंट का हमारा प्लस आएगा। तो ये चीज़ें क्लियर हो गई होगी बच्चों, हम समझते हैं। अब इसका हम विस्तार, जैसा कि हम फर्स्ट रो की सहायता से दिए, फर्स्ट रो हमारा क्या, 3 -4 और 5, तो हमने लिखा 3 जब हम लिखेंगे तो 3 से जाते हुए रो, 3 से जाते हुए कॉलम को हम छोड़ देंगे,
3 से जाता हुआ रो हमारा ये है, 3 से जाता हुआ कॉलम ये है। इन दोनों को छोड़ने के बाद जो शेष एलिमेंट होंगे उनको डिटरमिनेंट पे लिखेंगे। शेष एलिमेंट हुआ हमारा 1 - 2 3 1, इनको डिटरमिनेंट पे लिख दिए। ये 2 × 2 का डिटरमिनेंट है। फिर हम नेक्स्ट एलिमेंट पर जाते हैं, यहाँ का साइन माइनस आता है तो -4, -4 से जाते हुए रो को छोड़िए, -4 से जाते हुए कॉलम को छोड़िए, तो हमारा शेष एलिमेंट बचेगा 1 - 2 2 1। इसको डिटरमिनेंट के अंदर रखे। थर्ड का एलिमेंट का साइन होता है प्लस, तो हमने लिखा +5, और शेष एलिमेंट 5 से जाते हुए रो को छोड़िए, 5 से जाते हुए कॉलम को छोड़ दीजिए, तो हमारा शेष एलिमेंट होगा 1 1 2 3, तो 1 1 2 3। 2 × 2 डिटरमिनेंट को सॉल्व करना हमने बताया है। सबसे पहले लेफ्ट विकर्ण, फिर राइट विकर्ण, बीच में माइनस, तो 3 हमने बाहर कर दिया। 1 × 1 -2 × 3 +4, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, +4 हो जाएगा। 1 × 1 1, -2 × 2 +5, 1 × 3 -2 × 1। इसका हम कैलकुलेशन करेंगे तो इक्वल आएगा 3 1 + 6 +4 1 +4 इक्वल टू +5 3 - 2 इक्वल टू 3 × 7 +4 × 5 +5 × 1। We get result 21 + 20 + 5, आंसर becomes 46। तो वैल्यू ऑफ 3 × 3 डिटरमिनेंट इक्वल टू 46। एक चीज़ें हमें विशेष रूप में जान लेना चाहिए कि हम 3 × 3 कोट के सारणिक का विस्तार हम किसी भी पंक्ति या स्तंभ के द्वारा दे सकते हैं, लेकिन हमें उसी पंक्ति या स्तंभ के द्वारा 3 × 3 का विस्तार या प्रसरण देना चाहिए जिसमें अधिकतम शून्य हो। इससे हमारा कैलकुलेशन आसान हो जाता है, या इससे हम गणना को सरल बना लेते हैं। यहाँ बीच में लिखा हुआ है, गणना को सरल बनाने के लिए हम सारणी का उस पंक्ति या स्तंभ के अंदिश प्रसरण करते हैं जिसमें शून्यों की संख्या अधिकतम होती है। आइए हम लोग प्रश्नावली 4.1 का तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। इसमें दिया है यदि a = आव्यूह 1 2 4 2, तो दिखाइए डिटरमिनेंट 2a = 4 डिटरमिनेंट a। इस क्वेश्चन को बेटा हम लोग दोनों साइड लेके चलेंगे। पहले लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करेंगे, फिर राइट हैंड साइड को सॉल्व करेंगे। देखेंगे अगर राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड इक्वल आता है तो हम लिख देंगे डिटरमिनेंट 2a = 4 डिटरमिनेंट a। आइए देखते हैं, a की वैल्यू दी गई है 1 2 4 2, तो हमें लेफ्ट हैंड में 2a जानना है। 2a क्या हमारा आव्यूह है 1 2 4 2। जैसा कि हम जानते हैं आव्यूह से पहले किसी संख्या का गुणा हो तो सब एलिमेंट में गुणा हो जाता है, तो इस 2 का हम सभी एलिमेंट में गुणा कर देंगे, इक्वल टू आ जाएगा 2 4 8 4। तो 2a की वैल्यू आई 2 4 8 4। लेफ्ट हैंड साइड अब हमें 2a का डिटरमिनेंट निकालना है। डिटरमिनेंट निकालना हमने बताया है। सबसे पहले हम लेफ्ट हैंड विकर्ण को मल्टीप्लाई, फिर राइट हैंड विकर्ण को मल्टीप्लाई, बीच में माइनस, 2 × 4 -4 × 8, वी गेट रिजल्ट -24। RHS 4 डिटरमिनेंट e, तो हमने लिखा 4। अब हमारा जो वर्गाव्यूह 1 2 4 2 था उसको हमने क्या कर लिया, इसको डिटरमिनेंट में लिख दिया 1 2 4 2। तो 4 लिखा, पहले डिटरमिनेंट को सॉल्व किया, 1 × 2 -2 × 4, तो इक्वल टू 4 2 - 8, we get result 4 × -6 = -24। तो हम LHS लेफ्ट हैंड साइड देखते हैं -24 आ रहा है, राइट हैंड साइड देखते हैं -24 आ रहा है, hence LHS = RHS, we get result determinant 2a = 4 डिटरमिनेंट e। आपके चैप्टर से एक क्वेश्चन और, प्रश्न संख्या 7 का पहला, इसमें अननोन x का मान ज्ञात करना है। हमें 2 डिटरमिनेंट इक्वल दिए गए हैं 2 4 5 1 इक्वल टू डिटरमिनेंट 2x 4 6x
देखो बेटा, आप लोग पहले चैप्टर में पढ़े होंगे आव्यूह में कि यहाँ अगर आव्यूह लगा होता तो हम करस्पॉन्डिंग एलिमेंट को इक्वल कर देते, 2x इजकल टू 2x इजकल टू 1 आ जाता। लेकिन ये हमारा आव्यूह नहीं है, क्या है, ये हमारा सारणिक है, तो हम ऐसा नहीं कर सकते हैं। जब दो सारणिक इक्वल दिए हों तो दोनों सारणिकों को हल करना चाहिए और हल करने के बाद अननोन x का मान निकालना चाहिए। तो हम क्या करते हैं, लेफ्ट हैंड साइड के सारणिक का हल करेंगे और राइट हैंड साइड के सारणिक को हल करेंगे और जो रिजल्ट आएगा उसको हम कैलकुलेट करके x की वैल्यू निकालेंगे। तो लेफ्ट हैंड साइड का हमारा विकर्ण है 2 4 5 1, 2 इंटू 1 माइनस 4 इंटू 5 इक्वल लगा है, इक्वल 2x इंटू एक्स माइनस 4 इंटू 6 या 6 इंटू 4। लेफ्ट हैंड में आया 2 माइनस 20 और राइट हैंड में आया 2x स्क्वायर माइनस 24। हम इसको साइड को चेंज करते हैं, माइनस 20 इधर कैलकुलेशन में आया, इधर 2x स्क्वायर माइनस 24 को हम लेफ्ट हैंड में लाते हैं तो लेफ्ट हैंड हुआ माइनस 18 प्लस 24 इक्वल टू 2x स्क्वायर। आफ्टर कैलकुलेशन लेफ्ट हैंड बिकम 6 और राइट हैंड बिकम 2x स्क्वायर। साइड को हमने चेंज कर दिया क्योंकि अननोन क्वांटिटी हमारी लेफ्ट हैंड में आनी चाहिए, तो 2x स्क्वायर को लेफ्ट हैंड में, 6 को राइट हैंड में, तो माइनस 2x स्क्वायर इधर होगा, इधर माइनस 6 होगा। दोनों तरफ की साइन सेम है माइनस, तो हम इसको कैंसिल कर सकते हैं। तो 2x स्क्वायर इजकल टू 6, x स्क्वायर इजकल टू हो जाएगा 6/2, x स्क्वायर इजकल टू 3। दोनों तरफ का करड़ी लेने पर लेफ्ट हैंड में x आएगा, राइट हैंड साइड में प्लस माइनस करड़ी में 3। किसी भी संख्या का वर्गमूल प्लस माइनस दोनों होता है। अननोन क्वांटिटी x का मान आया प्लस माइनस करड़ी में 3। तो प्रश्नावली 4.1 में इतने टाइप के क्वेश्चन हैं। कुछ क्वेश्चनों में आपका सारणिक का मान निकालना है, उसमें 2x2 का सारणिक होगा, 3x3 का सारणिक होगा, जैसा कि हमने प्रश्न संख्या 1 और प्रश्न संख्या 5 से समझाया है। और एक प्रश्न आपका जो है डिटर्मिनेंट को शो करना है, इसमें सिद्ध करने वाले को क्वेश्चन है, उस पर आधारित ही मैंने क्वेश्चन को कर दिया है। एक अननोन x का मान निकालना होगा। तो प्रश्नावली 4.1 से संबंधित सभी क्वेश्चनों को हमने एक एक पार्ट कर दिया है। शेष क्वेश्चनों को आप लोग करिए, इसके लिए हम नोट्स भी भेज देंगे। धन्यवाद बच्चों, इसको फेयर कॉपी पे करते रहिए जिससे बाद में आप लोगों को दिक्कत ना हो।